ये देखो, ये एक MSQ क्वेश्चन है। MSQ का मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज़्यादा आंसर इसके सही होते हैं, ठीक है। और कंसिडर स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेट ऑफ थिकनेस 30 mm। 30 mm का एक प्लेट है विथ यूनिफॉर्म हीट इंटरनल हीट जनरेशन ऑफ दिस 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। द लेफ्ट एंड राइट फेसेस टेम्परेचर, लेफ्ट और राइट फेस का टेम्परेचर दिया हुआ 180 120। कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इतना है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट दिया। ऑप्शन नंबर ए है कि द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस एट 180 डिग्री सेल्सियस टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी फ्रॉम द सरफेस 180 टू द सरफेस 120। अच्छा, मतलब हमको डायरेक्शन के बारे में कमेंट करना। सेकंड है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इज अनसिमेट्रिक अबाउट द मिड प्लेन ऑफ द वॉल, ठीक है। लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर बताना और मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट बताना, ठीक है। तो हम लोग ये देखो, ये फिगर बना है हम लोग का। क्यू डॉट जी दिया हुआ है 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इस तरह का वेरिएशन बनता है, 180 है 120 है, जिधर हाइयर टेम्परेचर होता है उधर ही साइड मेरा मैक्सिमम उधरी साइड मेरा मैक्सिमम वाला पॉइंट आता है, ठीक है। और एक हीट का ट्रांसफ़र इधर होगा, एक हीट का ट्रांसफ़र इधर होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कह रहा है कि 180 से लेके 120 के तरफ ही हीट ट्रांसफ़र होगा सिर्फ ओनली, ठीक है। तो जो कि गलत है। एक हीट का ट्रांसफ़र इधर होगा मैक्सिमम से 180 की तरफ और मैक्सिमम से 120 की तरफ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनसिमेट्रिक अबाउट द मिड प्लेन। मिड प्लेन के अबाउट तो अनसिमेट्रिक है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वेरिएशन हम लोग इस केस के लिए निकाल चुके थे, ठीक है। अब हमको लोकेशन चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर का, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ 80 मेगावाट जो दिया हुआ है क्यू डॉट जी, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 6। और जो हमको के दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी 200 वाट, हाँ 200 वाट मीटर, ये सही है। और डेल्टा जो है 30 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 0.01। अब लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट इज 200 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर हमको निकालना है टी मैक्स। तो अब कुछ नहीं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, x का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। एट x इज इक्वल्स टू 0.1, टेम्परेचर जो है टी मैक्स है, एज ए टी मैक्स निकल जाएगा। 0.1 जो है 0.01 वैल्यू यहाँ रख देंगे तो निकल जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कवरेज हो गए, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर भी निकाल लिए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है एक ही क्वेश्चन करने से। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्सपोज्ड सरफेस x इज इक्वल्स टू 0 ऑफ प्लेन वॉल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 वाला जो है प्लेन वॉल का सरफेस वो एक्सपोज्ड है, मतलब वो इंसुलेटेड नहीं है। इज सब्जेक्टेड टू माइक्रोवेव रेडिएशन दैट कॉजेज वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग एज विच वेरी एज दिस। अच्छा, assume 1D steady state conduction, the exposed surface of a plane wall of thermal conductivity K is, अच्छा इस सरफेस को एक रेडिएशन के थ्रू हीट मिल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग ये दिया हुआ है हमको, मतलब ये क्यू डॉट जी का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू डॉट जी को वेरिएबल कर दिया गया है। अब तक जो केस देख रहे थे क्यू डॉट जी वहाँ कांस्टेंट था, यहाँ वेरिएबल कर दिया है। तो यहाँ पर बेसिक से जाना पड़ेगा, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू डॉट जी बाई के,
और क्यू डॉट जी का वैल्यू ये रख देंगे क्यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई एल। यहाँ रखने के बाद इसको डिफ्रेंशिएशन वगैरह करेंगे। एक बार इंटीग्रेट किया तो यहाँ से आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर टी नॉट एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू एल पे तो क्या हो रहा है, डी टी हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, तो डी टी बाई डी एक्स 0 होगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे टी टेम्परेचर टी नॉट है और x इज इक्वल टू एल पे डी टी बाई डी एक्स 0 के बराबर है। अब इस इक्वेशन में रख देंगे x इज इक्वल्स टू 0 तो C2 आ जाएगा मेरा टी नॉट के बराबर। दूसरा वाला बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एल पुट कर देंगे, ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा C1 आ जाएगा, C1 आ गया, C2 आ गया। टेम्परेचर का वेरिएशन हमको पता लग जाएगा। और हमको क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना इसमें क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर देखो डी टी बाई डी एक्स 0 जहाँ हो रहा है वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मतलब x इक्वल टू एल पे होगा। बस x इक्वल टू एल पुट कर देंगे, यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है।